नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बुधवार को संसद की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर हंगामा करने वाले 7 अभियुक्त इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। इस साजिश के मुख्य अभियुक्त ललित झा ने अपने एक और साथी के साथ दिल्ली के कर्तव्य पुलिस स्टेशन में पहुंचकर खुद ही सरेंडर कर दिया। तो इस तरह 5 वो और 2 ये, सब मिलाकर 7 अरेस्ट हैं। इस कड़ी में 5 अभियुक्त और 5 राज्य हैं। पांचों शायद ये दिखाना चाहते थे कि वो अलग अलग राज्यों से पूरे देश के युवाओं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पुलिस जब ये सब खंगाल रही थी तो शुरुआती जांच में सामने आया कि 5 सोशल मीडिया अकाउंट, जिसका नाम भगत सिंह फैन क्लब और अंबेडकर फैन क्लब है, इसके थ्रू आपस में जुड़े थे और इनकी कई मीटिंग्स भी हुई थी और फिजिकली ये लोग किसान आंदोलन के दौरान मिले थे। आरोपी सागर शर्मा विवेकानंद का भी बड़ा फैन था। इस साजिश में इन्होंने भगत सिंह का तरीका अपनाया, जिसमें भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। संसद में इस तरह हंगामा करना निसंदेह निंदनीय है, जिसकी सजा इन लोगों को मिलेगी। इस घटना से भगत सिंह की वो कहानी भी याद आती है जब 8 अप्रैल 1929 को शहीद आजम भगत सिंह और महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने तत्कालीन संसद के अंदर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उन्होंने 8 अप्रैल की तारीख चुनी थी, जिससे 72 साल पहले यानी कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ये एक ऐतिहासिक दिन था आजादी की लड़ाई का। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके, जिनसे केवल आवाज और धुआं निकला, किसी को भी हानि नहीं पहुंची और इसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस धमाके से पूरी दुनिया ने भारत की आजादी और अंग्रेजों के दमन की आवाज सुनी थी। वर्तमान संसद में हंगामा करने वाले ये युवा ना तो भगत सिंह हैं और ना ही इनका तरीका सही है। इन्होंने जो ऐतिहासिक दिन चुना वो भी संसद पर हमले की बरसी का दिन था, जिस दिन आतंकी घटना घटी थी। तो यानी कि ये भी कोई आजादी का आंदोलन नहीं था या फिर कोई ग्लोरीफाइड डे नहीं था। और वैसे भी इस तरह हंगामा करने से बेहतर होता ये अपनी अभिव्यक्ति दूसरे माध्यमों से भी कर सकते थे, क्योंकि अपनी बात कहने के लिए भारत में आज बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग अपनी बात कहते हैं। लेकिन ये आरोपी कुछ बड़ा करने के चक्कर में इस रास्ते पर चल दिए, या फिर इनके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड छुपा बैठा है। अभी इसकी जांच पड़ताल होगी। वैसे इन लोगों ने भले ही कितना भी निंदनीय काम किया हो, लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ कि पता चल गया कि लोकतंत्र के इस मंदिर की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है। अगर कोई फिदाइन चाहे तो बड़े आराम से किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे दुनिया की सबसे तेज तर्रार, चुस्त दुरुस्त और अजेय माने जाने वाली इजराइल की सेना को हमास के आतंकी संगठन ने हिला कर रख दिया था। संसद में लगी सिक्योरिटी सर्विस इसी भुलावे में थी कि वो अजेय हो गई है। शायद इसी भ्रम में ये सरकार भी थी, जिसका कि परिणाम बुधवार को संसद ने देखा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।